जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी का वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग जो सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो सेम टू सेम रहने वाला है, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। और इसमें टोटल 70 प्रश्न रहने वाला है, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की बेसिन नदी है? तो यह हो जाएगा आपका माही बेसिन। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 का ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ज्योग्राफी में जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना रहता है। देखिए बाबू बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ हो जाएगा आपका? कर्नाटक में। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। निम्नलिखित राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला कहाँ पर है? आपको पता है झारखंड में। गोंडवाना कोयला कहाँ हो जाए आपका? झारखंड में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर छुप गया, यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण, जलवायु। यहाँ पर हो जाएगा आपका जलवायु, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए छठा नंबर प्रश्न की, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इनमें से सभी प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न की, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग कैसा है? कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग के अंतर्गत। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी। यहाँ पर तृतीय नहीं चतुर्थ क्रियाकलाप से ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? 9 नंबर प्रश्न देखिए 9 का जो क्या करा है आंसर हो जाएगा राइट आपका नहर। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? भूरा हीरा किस खनिज को जो कहा जाता है? तो मैग्नीज को जो भूरा हीरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? 11 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसकी आपका हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में। 12 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या करा है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला लौह अयस्क कहाँ है? ये आपका हो जाएगा झारखंड में। 13 नंबर प्रश्न देखिए, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ स्थित है? केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो यहाँ पर पारंपरिक हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा यहाँ पर राइट इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में जो है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार किया गया था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? भारत में नगरीय आबादी कितनी हो जाएगी? तो भारत का जो नगरीय आबादी हो जाएगा आपका 31.16%। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण इनमें से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 19 नंबर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो निम्नतम हो जाएगा आपका हरियाणा के। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मृदा की लवणता। ऑप्शन 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 10.41 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो सबसे अधिक हो जाएगा, और जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा बिहार का। 24 का ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका अन्न से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा आपका? वायु अपरदन। इसका राइट नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई स्रोत का मुख्य है नहर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपका वियना में। झीलों के चारों ओर बसा गांव का प्रतिरूप कैसा होगा? झीलों के चारों ओर गांव में जो बसा होता है वह कैसा होता है? वृत्ताकार। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर में से कौन सा जो है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम व्यावसायिक नगर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में, यहाँ पर देखिए यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? तो यह किया गया था मिलपाक कृषि का विकास। 34 नंबर प्रश्न देखिए, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे, कौन सी कृषि से? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? तो आप लोग बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑप्शन इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 35 का ही आंसर देना है। तो ये रहा आपका 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यानी सघन जनसंख्या क्षेत्र में इनमें से कौन क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, टोटल इसमें जो आपको है 70 प्रश्न देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन नहीं है? अनुकूल जलवायु। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर। 39 नंबर देखिए, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आप लोग बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपको चीन हो जाएगा, और भारत जो आपका दूसरे स्थान पर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो भारत प्रथम स्थान पर है, इसका जो अभी फाइनल रिपोर्ट जो है 2021 का जनगणना नहीं आया, इसलिए अभी भारत जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि कौन जो है नहीं है? 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, एकल कृषि कौन नहीं हो जाएगा? मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिए। 41 नंबर देखिए, इनमें से कौन फसल रोपण नहीं है? तो गेहूँ आपका हो जाएगा रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्या करा है? विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेयरी क्षेत्र में। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है कहाँ पर? कोलकाता, हावड़ा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ? 1923 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको हुआ था 1853 में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, कोच्चि पत्तन कहाँ स्थित है? कोच्चि पत्तन जो आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग कौन हो जाएगा? तो जलजन्य रोग हो जाएगा आपका अतिसार, जल के होने वाला रोग। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर,
धारावी मलिन बस्ती स्थित है? धारावी मलिन बस्ती स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको हो जाएगा मुंबई में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नियतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें जो आपको प्राकृतिक घटक जो है महत्वपूर्ण बनाता है। 51 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है इनमें से? तो आपका हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन बी जो 52 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर को हम लोग छोड़ते हैं, इसको थोड़ा देखने में इनविजिबल है। चलिए अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रकार का प्रतिरूप आएगा? तो ये आपका हो जाएगा नदी के किनारे बसा जो है गांव का प्रतिरूप कैसा होगा? तो ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार। निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल कौन तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन हो जाएगा? व्यापार। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो मछली पकड़ना आपका यह है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, आपका प्राथमिक में हो जाएगा। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, यह किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपको यहाँ पर देखिए डार्विन को मेलबोर्न से। 61 नंबर प्रश्न देखिए, पनामा नहर जोड़ती है किसको? पनामा नहर जो है आपको किसको जोड़ती है? यहाँ पर देखिए पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो विस्तृत पतन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? सर्वाधिक प्रवाह जो है किसमें होता है? तो यहाँ पर देखिए व्यापार का सबसे अधिक प्रवाह कहाँ होता है? यूरोप में। अगला प्रश्न देखिए, नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 66 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य रोग नहीं है? तो अतिसार जो आपका वायुजन्य रोग नहीं हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के जो कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? फेजेंडा। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो आपका हो जाएगा यमुना। तो ये आपका ज्योग्राफी का 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न।